सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं विकास कुमार अपना चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नया जानकारी देने जा रहा हूं। आज मैं आपको मेट से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि मनरेगा में मेट का चयन कैसे किया जाता है, मेट का प्रशिक्षण कब होता है, उसका पंजीकरण कैसे होता है, मनरेगा मेट का मनरेगा योजना में उसका भूमिका क्या रहता है, उस पर निगरानी कैसे किया जाता है, संपूर्ण रूप से दिशा निर्देश आपको बतलाने जा रहा हूं। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग का एक दिशा निर्देश दिया गया है। मैं उसी दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। यह जो पत्र है झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा आयुक्त के द्वारा सभी जिला के उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक अर्थात डीडीसी महोदय को दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें मनरेगा कमिश्नर का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उन्हीं के दिशा निर्देश के आलोक में आज मैं आपको कुछ बतलाने जा रहा हूं। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि मनरेगा में मेट का चयन कैसे किया जाता है, क्या उसका प्रशिक्षण किया जाता है, उसका पंजीकरण कैसे किया जाता है, उसका मनरेगा योजना भूमिका क्या है, उस पर निगरानी हम कैसे करेंगे, उसी का दिशा निर्देश के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। पत्र के माध्यम से कहा गया है, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मजदूरों को मनरेगा में उनके काम के अधिकार के प्रति व योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए मेट द्वारा उचित पर्यवेक्षण अति आवश्यक है। यदि मनरेगा का काम हो रहा है तो वहाँ मेट होना बहुत ही जरूरी है। अतः सभी को विभागीय पत्रांक दिनांक के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि यथाशीघ्र सभी गांवों टोलों में मजदूरों की काम के मांग के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक टोला में पर्याप्त संख्या में मेटों का चयन व प्रशिक्षण करना है। अर्थात यह जरूरी है कि मेट का चयन प्रत्येक टोला में, प्रत्येक गांव में करना है और उसे प्रशिक्षित करना है जो समय पर काम आ सके। मेट के संबंध में जो पहला दिशा निर्देश दिया गया है वह मेट की योग्यता क्या रहेगा। सबसे पहले इसमें जानते हैं हम मेट की योग्यता क्या रहेगा। जिस गांव टोले में मेट का चयन हो रहा है, जिस गांव में, जिस टोले में मेट का चयन हो रहा है, मेट उसी गांव या टोले का निवासी होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस गांव में, जिस टोले में मेट का चयन हो रहा है वह उसी गांव का निवासी होना चाहिए। मेट में जो चयन होता है वह महिलाओं का भी होता है और पुरुषों का भी होता है, लेकिन महिलाओं को बढ़ावा देने के ख्याल से, महिलाओं को रोजगार देने के ख्याल से, महिलाओं को अधिकार देने के ख्याल से उसी को विशेष रूप से चयन किया जा रहा है। तो पुरुष मेट कम से कम 9वीं पास होना चाहिए। यदि पुरुषों का चयन किया जाता है तो पुरुष जो है 9वीं पास होना चाहिए। व यदि महिला का चयन किया जाता है तो महिला का चयन करने के लिए महिला जो आवेदिका होगी वह कक्षा 7वीं पास होना जरूरी है। अर्थात पुरुष के लिए 9वीं पास और महिला के लिए 7वीं पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम मेट चयन की प्रक्रिया। मेट चयन की प्रक्रिया कैसे होगा और क्या होगा। मेट चयन की प्रक्रिया, चयनित मेटों में कम से कम 50%
महिलाएं होनी चाहिए। महिला मेट के चयन में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं को स्वरोजगार देने के ख्याल से महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जा रहा है। यदि हम झारखंड में बात करें तो यहाँ पे JSLPS के माध्यम से इन प्रखंडों में CFT काम कर रही है, अर्थात झारखंड में जो है CFT काम कर रही है। यहाँ केवल महिला मेठों का ही चयन किया जाएगा। झारखंड सरकार का एक स्पेशल गाइडलाइंस है कि जहाँ पे CFT काम कर रही है वहाँ महिला मेठों का ही चयन किया जाएगा। अगर किसी गांव टोले में उपयुक्त योग्यता अनुसार महिलाएं ना हो तो पुरुष मेट का चयन किया जा सकता है, लेकिन जो प्राथमिकता दिया जाएगा वह महिला मेट का चयन का ही प्राथमिकता दिया जाएगा। मेट चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जाएगा, अर्थात यदि हम चयन कर रहे हैं, यदि वहाँ पे ST SC हैं तो प्राथमिकता उन्हीं को दिया जाएगा। मेट का चयन उपरोक्त योग्यता अनुसार ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। मेट का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। मेट के चयन में ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह व महिला ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग ले सकती है। ये संगठन ग्राम सभा के समक्ष अपने सदस्यों के चयन का प्रस्ताव रख सकते हैं, अर्थात जहाँ पे यदि चयन हो रहा है तो आप वहाँ पे महिला मेट का चयन कर सकते हैं। यदि वहाँ पे स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से काम कर रही है तो पहला प्राथमिकता स्वयं सहायता समूह को ही दिया जाएगा। प्रत्येक गांव टोले में हर परिवार के लिए कम से कम, प्रत्येक गांव टोले में हर 40 परिवार के लिए कम से कम एक मेट का चयन किया जाएगा। 40 परिवारों से छोटे गांव वाले, टोले वाले में ही चयन करना है। चयनित मेट अधिकतम 3 वर्ष तक ही काम कर सकते हैं। यह सरकार का गाइडलाइन है। जो चयनित मेट रहेगा उन्हें 3 वर्ष तक ही काम दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि मेट का प्रशिक्षण कैसे होता है, उन्हें प्रशिक्षण संबंधित क्या जानकारी देना चाहिए। सभी चयनित मेटों का प्रशिक्षण संलग्न प्रारूप अनुसार यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशिक्षण का खर्च मनरेगा के प्रशासनिक मद से व्यय होगा। ऐसे प्रखंड जिसमें CFT कार्यरत हैं वहाँ प्रशिक्षण में CFT के सदस्यों की प्रशिक्षक के रूप में भागीदारी अनिवार्य रूप से है। सभी प्रखंडों में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की प्रशिक्षक के रूप में भाग ले सकेंगे। प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का होगा। जब प्रशिक्षण किया जाएगा तो मेट को किट दिया जाता है। जिन प्रशिक्षित मेटों को काम आवंटित किया गया है उन्हें काम शुरू होने से पहले एक मेट किट मुहैया कराया जाएगा, उन्हें एक बैग दिया जाएगा, उन्हें एक किट प्रदान किया जाएगा। मेटों को मेट किट प्रखंड मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा। मेट किट एक मजबूत बैग में दी जाएगी जिसमें एक छोटा सा कैलकुलेटर होगा। मापी के लिए कम से कम 30 फीट लंबा एक फीता मेजरमेंट टेप होगा। दैनिक मेट मापी प्रपत्र 50 प्रतियाँ होगा। जॉब कार्ड आवेदन फॉर्म का 50 प्रतियाँ होगा। काम का आवेदन फॉर्म 50 प्रतियाँ होगा। मनरेगा पर प्रवेशिका की 1 प्रति होगा। इस मेट गाइडलाइन की 1 प्रति पेन व नोटबुक भी दिया जाएगा। मेट किट पर खर्चा होने वाला या प्रशासनिक मद से व्यय किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मेट का पंजीकरण कैसे किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा सभी चयनित मेटों की सूची ग्राम रोजगार सेवक द्वारा ग्राम पंचायत को दे दी जाएगी। मेट चयन के 1 सप्ताह के अंदर सभी चयनित मेटों का नरेगा सॉफ्ट में अर्धकुशल मजदूरी के श्रेणी में पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। नरेगा सॉफ्ट में पंजीकरण के पश्चात पंजीकृत मेट को रजिस्ट्रेशन ID निर्गत किया जाएगा।
अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वह है मेट की जिम्मेदारी। सबसे बड़ा यहाँ पे जो जिम्मेवारी है इसको आपको समझना ज़रूरी है, इसका क्या काम रहेगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेट की जिम्मेवारियाँ क्या है, इस पर एक नज़र हम डाल के देखते हैं। योजना पर काम होने के पहले दिन उस पर काम कर रहे मजदूरों को योजना का तकनीकी प्राकलन समझाना। अर्थात जब कोई भी काम किया जाएगा तो काम के पहले मेट को उसको प्राकलन को समझना है कि इसका जो कार्य किया जाएगा वह कैसे किया जाएगा। जब कार्य प्रारंभ किया जाएगा तो कार्य स्टार्ट होने के पहले यदि वहाँ पे जो ही मजदूर काम करेंगे उनको 2 गुट बना लेना है, एक गुट में 20 आदमी, एक गुट में 20 आदमी, आपको इतना काम करना है, आपको इतना काम करना है। इसी के ख्याल से वहाँ पर जो है 2 गुट बना लेना है। 2 गुट या 3 गुट जैसा हो आप वैसा गुट बना लेना है। प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य प्रारंभ के साथ ही गुट में सबको बांट लेना है। सदस्यों की संख्या के अनुसार गुट के दैनिक कार्य का लेआउट करना, मजदूरों को उनके काम के बारे में समझाना, जैसे कितना मिट्टी काटना है, मिट्टी कहाँ फेंकना है इत्यादि जो कार्यक्रम है उन्हें पहले समझा देना है। अगर कार्यस्थल पर यदि वहाँ पे काम हो रहा है तो सबसे पहले आपको वहाँ सुविधा देखना है कि यहाँ सुविधा है या नहीं। तो कार्यस्थल पर क्या क्या सुविधा है आपको देख लेना है। कार्यस्थल पर जो सुविधा होगा वह होगा। अगर कार्यस्थल पर सुविधा नहीं है तो आपको ब्लॉक में फ़ोन करना है, पता कर लेना है, बीपीओ साहब से आपको बात करना है और आपको जानकारी प्राप्त करना है। जैसे वहाँ पर काम करने के समय सूचना बोर्ड लगा है कि नहीं, वहाँ पे साइन बोर्ड लगा है या नहीं, पीने के लिए साफ पानी का व्यवस्था है या नहीं, मजदूरों को काम करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए छाया का व्यवस्था है या नहीं, क्रेंच की व्यवस्था है या नहीं, मेडिकल किट है या नहीं, योजना निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री है या नहीं। अगर कार्यस्थल पर काम होने के पहले दिन तक मास्टर रोल ना पहुँचे तो तुरंत योजना की कार्यकारी एजेंसी को सूचित करना है कि यह व्यक्ति काम कर रहा है, इसका मास्टर रोल अभी तक नहीं मिला है। यह सुनिश्चित करना कि मास्टर रोल में जिन मजदूरों का नाम है केवल वे ही योजना में काम करें। अगर मास्टर रोल में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है अथवा त्रुटि है या अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत योजना की कार्यकारी एजेंसी को बतलाना है व प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी को सूचित करना है। अगर कार्यस्थल पर कोई इच्छुक मजदूर जिसका मास्टर रोल में नाम नहीं है यदि वह काम मांगता है तो तुरंत ग्राम पंचायत को सूचित करना है व मजदूर को काम मांगने की प्रक्रिया को समझाना है। हर कार्य दिवस को मास्टर रोल में मजदूरों का हाजिरी बनाना है। मास्टर रोल हर समय कार्यस्थल पर उपस्थित रहता है और कोई व्यक्ति इसे देख सकता है। कार्य सप्ताह के आखिरी दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर मजदूरों को उनके नाम से बनी हाजिरी पढ़कर सुनाना और उसका मास्टर रोल पर हस्ताक्षर करना, ठेपा लेना। मेट के सत्यापन के पश्चात संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य द्वारा मास्टर रोल का सत्यापन किया जाएगा। मास्टर रोल का सत्यापन वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाएगा। यदि किन्हीं कारणवश से वो वार्ड सदस्य नहीं है तो मुखिया जी के द्वारा अधिकृत या अन्य वार्ड सदस्य भी उस मास्टर रोल को सत्यापन कर सकते हैं। मेट प्रत्येक कार्य दिन के अंत में मजदूरों के सामने उनके द्वारा किए गए कार्य की मापी करेंगे, जैसे डोभा का मापी, तालाब का मापी, पोखर का मापी, भूमि समतलीकरण का मापी, सड़क का मापी इत्यादि योजनाओं का संलग्न दैनिक मेट मापी पत्र रहता है वह उनको भरेंगे। गुणवत्तापूर्ण व ससमय योजना क्रियान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि मास्टर रोल पर बनी हाजिरी व किए गए कार्य की मात्रा में अंतर न हो। दैनिक मेट मापी प्रपत्र के प्रत्येक दिन भरे जाने से ऐसा सुनिश्चित करने में
बहुत ही मदद मिलती है। मेट सुनिश्चित करेंगे कि मास्टर रोल पर बनी हाजिरी व किए गए कार्य की मात्रा में कोई अंतर ना हो। प्रत्येक कार्य सप्ताह के अंत में भरे हुए मास्टर रोल व दैनिक मेट मापी प्रपत्र को सत्यापित करना। रोजगार सेवक मेट के प्रत्येक कार्य सप्ताह के अंदर में मेट द्वारा सत्यापित मास्टर रोल व दैनिक मेट मापी प्रपत्र ले लेंगे। मजदूरों के जॉब कार्ड में उनके द्वारा किए गए काम व उनको मिली मजदूरी का ब्यौरा उसमें लिखना है। सभी प्रकार के निजी व सामुदायिक योजनाओं के पर्यवेक्षण में मेट के उपयुक्त जिम्मेवारियां होगी। मेट को योजना में कार्यरत करने की प्रक्रिया क्या है, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब पंचायत में कोई भी योजना स्वीकृत हो जाता है तो स्वीकृत करने के साथ ही मेट को सूचित किया जाता है कि यह योजना स्वीकृत हो गया है, अब आपको यहाँ पे काम करवाना है। कार्यादेश के साथ इस पत्र की एक प्रति व योजना की तकनीकी प्राक्कलन भी मेट को उपलब्ध किया जाता है। जिस अवधि में कोई व्यक्ति मेट के रूप में कार्य करता है उस अवधि में वह मनरेगा में कुशल मजदूरी नहीं कर सकता है। में दो कार्य नहीं हो सकता है, या तो मेट मजदूरी कर सकता है या तो मेट अपना मेट का ही काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं मनरेगा मेट का भुगतान की प्रक्रिया के बारे में। मनरेगा मेट का भुगतान कैसे किया जाएगा, आइए हम उस पर एक बार चर्चा करके देख लेते हैं। मेट का भुगतान अर्धकुशल मजदूरी दर से किया जाएगा। यह भुगतान सामग्री मद से व्यय किया जाएगा। मेट का भुगतान योजना की तकनीकी प्राक्कलन में दिए गए मानक अनुसार किया जाएगा। जैसे अगर किसी योजना के प्राक्कलन के अनुसार 20 अकुशल मजदूर मानव दिवस पर मेट को एक दिन का हाजिरी बनता है और प्रतिदिन उस योजना पर 10 मजदूर काम करते हैं तो हर 2 दिनों पर मेट का एक हाजिरी दिया जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी यह है कि मेट कितने मजदूरों को काम करवा सकता है और कितने योजनाओं में काम करवा सकता है। यदि योजना छोटी योजना हो, यदि योजना का प्राक्कलित राशि 1.5 लाख से कम हो तो वह 3 योजना से अधिकतम 5 योजना तक हो सकता है। यदि वह 1.5 लाख से ऊपर हो तो उस कंडीशन में मेट एक योजना में ही काम करवा सकते हैं, जिसमें अधिकतम मजदूर 40-50 हो सकते हैं। इस कंडीशन में एक योजना में एक मेट ही कार्य करवा पाएंगे, यही संभव है। मेट के भुगतान हेतु मनरेगा के सॉफ्ट से प्रत्येक सप्ताह के लिए अर्धकुशल मास्टर रोल निर्गत किया जाता है। मेट का भुगतान PFMS द्वारा प्रति सप्ताह कार्य समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेट का मूल्यांकन व निगरानी कैसे करें। ग्राम पंचायत द्वारा सभी मेटों के कार्य का नियमित प्रशिक्षण व मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कोई मेट मजदूरों के हित के विपरीत काम करते पाया गया तो ग्राम पंचायत उन्हें तुरंत हटा सकती है। अगर मेट मजदूरों के हित के विपरीत काम करते हैं तो मजदूर व गांव के समुदाय आधारित संगठन जैसे मजदूर संगठन, स्वयं सहायता समूह, महिला संगठन, ग्राम संगठन इत्यादि मेट के विरुद्ध शिकायत ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को दे सकते हैं। अगर कार्रवाई में मेट दोषी पाया गया तो उस पर ग्राम पंचायत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी उसे तुरंत हटा सकते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा गांव के समुदाय आधारित संगठनों जैसे मजदूर संगठन, स्वयं सहायता समूह संगठन, महिला ग्राम संगठन के सहयोग से सभी मेटों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी व मजदूरों के हित में काम नहीं करने वाले मेटों को हटाकर नया मेट का चयन किया जाएगा। मास्टर रोल पर फर्जी हाजिरी लगाते पाए जाने पर मेट के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अगर मजदूरों का जॉब कार्ड या पासबुक मेट के पास पाया जाता है तो मेट के विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई
किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बातें और अंतिम बात, अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो अंतिम दिशा निर्देश है। सामग्री की व्यवस्था करना मेट का जिम्मेवारी नहीं है। कार्यकारी एजेंसी द्वारा योजना क्रियान्वयन के लिए सामग्री की समय व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे पुरुष मेट जो 3 वर्ष से अधिक समय से मेट के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें तुरंत हटाकर नया मेट का चयन किया जाएगा। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि तुरंत सभी गांवों में मेट का चयन हो जाना चाहिए या हो गया है। इस प्रकार मनरेगा में मेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी था जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।